हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय विज्ञप्ति के बारे में। यानी कि दोस्तों, उत्तराखंड श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के द्वारा 10 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन किया जा रहा है। इसमें कुछ पद 12th पास वालों के लिए है, कुछ पद ग्रेजुएशन के लिए हैं, कुछ पद दोस्तों कॉमर्स वालों के लिए हैं और कुछ पद इसमें बीटेक या फिर जर्नलिज्म वालों के लिए भी रिक्त हैं। तो अगर आप चाहें तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों ये वैकेंसी अपने निजी स्तर पर निकाली गई है। हालांकि जॉब आपकी ये गवर्नमेंट ही रहेगी, लेकिन इस एग्जाम को यूके SSC ना करा करके खुद श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पद इस भर्ती में हैं, कितने पदों की संख्या है और उसके लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। और सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं दोस्तों, ये फॉर्म आपके ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन आपको भरना है और ऑफलाइन ही आपको ये जमा भी करवाना पड़ेगा। बाकी सारी जानकारी आप नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको मोटी मोटी जानकारियां बता देता हूं। तो टोटल दोस्तों श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत टोटल 10 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि ओनली 10 पोस्टें हैं दोस्तों। 10 पोस्टों में से निजी सहायक, सहायक लेखाकार, स्टोर कीपर, कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर प्रोग्रामर और सहायक जनसंपर्क अधिकारी, इन 6 पोस्टों के अंतर्गत 10 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का आयोजन किया गया है टिहरी गढ़वाल स्थित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या क्या इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही हॉल टिहरी गढ़वाल में शिक्षणेतर वर्ग के निजी सहायक के 2 पोस्टों, सहायक लेखाकार का 1 पोस्ट, स्टोर कीपर की 1 पोस्ट, कनिष्ठ सहायक की 4 पोस्ट हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामर की 1 पोस्ट और सहायक जनसंपर्क अधिकारी की 1 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों हेतु आवश्यक शैक्षिक योग्यता, अर्हता एवं अन्य संबंधित विवरण विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.hdsu.ac.in पर उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों इस फॉर्म को भरने की आपकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2021। ऑफलाइन ये फॉर्म होगा और आपको शाम 5 बजे से पहले पहले स्पीड पोस्ट या फिर डाक के माध्यम से इस फॉर्म को भरकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का जो ये एड्रेस यहाँ पे दिया गया है इस पर पोस्ट करना है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही हॉल टिहरी गढ़वाल, और फॉर्म ये आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है, वरना आपका जो आवेदन है उसे निरस्त माना जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या पोस्टें हैं और कितनी पोस्टें हैं, किसके लिए आपको कितना क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें दोस्तों किसकी पोस्ट है, निजी सहायक की इसमें पोस्ट है। ठीक है, तो निजी सहायक का वेतनमान है दोस्तों, देखिए लेवल स्टार्टिंग में इसका लेवल बता देता, मुझे भी याद नहीं है अभी। ठीक है, टोटल पोस्ट है यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, आपको 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए और इसी के साथ साथ दोस्तों हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम गति 4000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको निजी सहायक बनना है तो इसके लिए आपको हिंदी आशुलेखन भी आना चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड भी होनी चाहिए। यानी कि स्टेनोग्राफर, यहाँ पे स्टेनो वालों के लिए पोस्ट है 2 पोस्ट है। अगली है दोस्तों सहायक लेखाकार, जिसके लिए मात्र 1 पोस्ट है। 21 से लेकर 42 वर्ष यहाँ पे भी एज है। इसके लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए वाणिज्य में या कॉमर्स में। ठीक है, वही लिखा गया यहाँ पे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में लिखा शास्त्र विश्वविद्यालय सहित मानक उपाधि तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी के साथ आपका संपन्न होना चाहिए। और यही सहायक लेखाकार की जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर थोड़ा सा संशोधित भी की गई है। ये वाली क्वालिफिकेशन आपकी मेनली मान्य होगी कि आपके पास में या तो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए वाणिज्य से यानी कि कॉमर्स से, या BBA, या फिर उसी संबंध में अकाउंटेंसी से आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके लिए आपका 4000 की डिप्रेशन पर आवर की आपके पास हिंदी टाइपिंग में स्पीड भी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी और कौन कौन सी पोस्ट है, अगली जो पोस्ट है दोस्तों इसमें वो है स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर की ओनली 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट है। इसके लिए भी आपको 12th करना, मतलब 12th आप पास आउट होनी चाहिए और इसी के साथ साथ में कंप्यूटर में न्यूनतम आपको 4000 की डिप्रेशन पर आवर की गति होनी चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम 2 वर्षों का स्टोर रखरखाव का कार्यान्वयन भी, यानी कि आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास में स्टोर कीपर का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस उन्होंने कहीं पर लिया है और 12th उन्होंने किया है, तो उनके लिए रामबाण ये हमारी पोस्ट रहेगी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अगला दोस्तों जो आप लोगों के लिए एक सामान्य सी पोस्ट है जिसमें कोई भी आवेदन कर सकता है, वो है कनिष्ठ सहायक। और इसमें 4 पोस्टें हैं, 3 पोस्टें सामान्य की हैं और 1 पोस्ट इसमें दोस्तों SC कास्ट के लिए निकाली गई है। इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर में न्यूनतम
4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो 12th पास के लिए मात्र एक वैकेंसी अगर हम कहें जिसमें आपको कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, वो है कनिष्ठ सहायक, जिसमें 4 पोस्टें निकाली गई हैं, ठीक है। अगला है कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक पोस्ट है। इसके लिए दोस्तों आपको बीटेक, बीई या कंप्यूटर साइंस का ज्ञान होना चाहिए और न्यूनतम 6 माह का कार्यानुभव आपके पास में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या एमटेक भी आपका इसमें चलेगा, ठीक है। एक पोस्ट है। अगला है सहायक जनसंपर्क अधिकारी, इसकी भी एक पोस्ट है। इसके लिए भी आपको पत्रकारिता या जर्नलिज्म से पास आउट होना चाहिए, ठीक है। बाकी सेवा नियोजन में कार्यालय पंजीकरण अब आवश्यक नहीं है, आपको 10th या 12th उत्तराखंड से होना चाहिए या फिर आपके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। बाकी छोटी मोटी चीजें दोस्तों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि वैवाहिक स्थिति क्या है। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो फीस दोस्तों आपकी, अगर आप जनरल है तो 500 रुपये फीस होगी, ओबीसी है तो 500 रुपये फीस होगी, एससी है तो 250 रुपये फीस होगी, एसटी है तो 250 रुपये फीस होगी, और ईडब्ल्यूएस, विकलांग या फिर पूर्व सैनिक है तो आपके लिए तब भी 250 रुपये फीस होगी। और ये फीस आपको दोस्तों क्या होगा, ड्राफ्ट बना के जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। और ड्राफ्ट किसके नाम से बनेगा, वो बनेगा वित्त अधिकारी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नाम से बैंक ड्राफ्ट इसमें बनाया जाएगा। अब जो इसका आपके एग्जाम सुने, इनका सिलेबस क्या है, देखिए दोस्तों, निजी सहायक का जो सिलेबस है इसमें आपके 100 नंबरों की एक परीक्षा होगी, जिसमें 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। इसमें आपको सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषय का एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। और हिंदी आशुलेखन, अंग्रेजी आशुलेखन 100 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य चाहिए। और इसी के साथ आपको टाइपिंग का भी अनुभव होना चाहिए, 4000 की डिप्रेशन पर आवर। अगला सहायक लेखाकार की क्वालिफिकेशन, मतलब जो एग्जाम है वहां पे भी दोस्तों आपका चयन के लिए 100 अंकों की एक परीक्षा होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपका एग्जाम पेपर कराया जाएगा। और इसके लिए क्या पैटर्न रहेगा वो मैंने आपको ऊपर मेंशन कर दिया था, ठीक है। स्टोर कीपर के लिए भी वही 100 अंकों की परीक्षा होगी, उसमें आपकी जीके, हिंदी, उत्तराखंड रीजनिंग, वो सब कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम पेपर है इसमें भी दोस्तों 2 घंटे की एग्जाम पेपर होगा। इसमें भी सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की वांछित अर्हता से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा और बाद में आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामर में भी यही दोस्तों 2 घंटे की परीक्षा होगी आपकी और 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के 50 अंक रहेंगे और कंप्यूटर विषय से संबंधित 50 प्रश्न रहेंगे। और अंतिम चयन लिखित एवं साक्षात्कार के आधार पर इसमें आपका किया जाएगा, ठीक है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी में भी दोस्तों आपके 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 2 घंटे की परीक्षा होनी है और हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और पद की वांछित अर्हता से संबंधित प्रश्न पत्र रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कंपटीशन कम होता है और अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, आप ये क्वालिफिकेशन डिजर्व करते हैं, तो निश्चित ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको वहाँ पे फायदा भी दिया जाएगा। बाकी 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी और जो भी यहाँ पे प्रावधान है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, यह है दोस्तों आपका आवेदन फॉर्म, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं श्रीदेव सुमन जी की ऑफिशियल वेबसाइट ssub.ac.in पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिएगा और ये आपका फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को आपको भरना है, यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट वगैरह वगैरह भर के ये सारा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। जो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है दोनों पेज आपके भर के, और अगर आपको इसमें बोला गया है कि अपने डॉक्यूमेंट संलग्न करने को, तो आप अपने डॉक्यूमेंट भी संलग्न कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको ये जो फॉर्म भर के इस एड्रेस पर भेजना है, इसमें श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, इस एड्रेस पर आप इसको भेज दीजिएगा। तो यही है दोस्तों नोटिफिकेशन, जिसमें 10 पोस्ट आपकी निकली हुई है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।